नमस्कार दोस्तों, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें बैंकिंग से लेकर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम्स में सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपनी प्रैक्टिस न होने के कारण मार्क्स खो देते हैं। सिलोगिज्म का टॉपिक एप्टीट्यूड में एनालिटिकल रीजनिंग में आता है, जहां आपको ये क्वेश्चंस एक रूल बेस्ड ऑर्डर से सॉल्व करने होते हैं। अगर आप रैंडमली इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इस टॉपिक के क्वेश्चंस को एक टेक्निक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसे देखकर आने वाले आपकी बैंकिंग या दूसरी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फायदा हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, जहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ए है सम बुक्स आर पेन्स एंड स्टेटमेंट बी है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। और डिपेंड्स ऑन दिस टू सेंटेंस उन्होंने हमें दो कंक्लूजन्स प्रोवाइड किए हैं। वो बोल रहे हैं, पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेंसिल्स एंड दूसरा कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स। देखो यहाँ पर इस वाले जो भी ये वाले जो भी स्टेटमेंट ए को हम एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है? सम बुक्स आर पेन्स। ओके, सम बुक्स आर पेन्स, मतलब बुक्स का कुछ हिस्सा पेन्स के अंडर आता है। ये वाला जो भी कॉमन हिस्सा है ये सम बुक्स आर पेन्स। ओके, फिर से स्टेटमेंट बी को कंसिडर करो। स्टेटमेंट बी को हम यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है हमको? वो बोल रहे हैं कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। तो फिर से देखो यहाँ पर हम उसकी डायग्राम बनाएंगे, इस सेंटेंस की डायग्राम बनाएंगे। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेन के लिए। उसके बाद ये है हमारे पेंसिल के लिए। ये हो गया हमारा स्टेप पहला। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें? ये दोनों डायग्राम को कंबाइन करने की कोशिश करनी है। देखो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ये सेम एज इट इज यहाँ पर लिखने का। देखो ये वाली पहली स्टेटमेंट ए की डायग्राम, ठीक है, ये था इसका कॉमन हिस्सा। अब ये जो डायग्राम है इसको इसके अंडर हमें कंबाइन करनी है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है? ऑलरेडी यू नो बी एंड पी शेयर्स सम वैल्यू, और पी तो पूरी तरीके से पेंसिल के अंडर आता है यहाँ पर। सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो फिर एक दूसरा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है? देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये वाली डायग्राम बी पी, ये स्टेटमेंट ए के लिए था। अब ये इसमें ऐड करना है। एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी सेंटेंस ए है उसका एक पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाया। उसके बाद सेंटेंस बी का पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाया इन डायग्रामेटिकल फॉर्म। उसके बाद हमने क्या किया? जो दोनों भी डायग्राम्स थे उनको कंबाइन करने की कोशिश की। और यहाँ पर भी सेम देखो। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद हमें बनाना है एक कंक्लूजन। ओके, पहला कंक्लूजन क्या दिया है? सम बुक्स आर पेंसिल्स, ठीक है। सम बुक्स आर पेंसिल्स, ये देखो ये है बुक्स और ये है पेंसिल। बट आपको यहाँ अगर आपने डायग्राम ठीक से ऑब्जर्व की तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और यहाँ पर सम बुक्स आर पेंसिल्स, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो फिर हमारा कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेन्स।
नाउ सी यहाँ पर सम बुक्स आर पेन्स, यस ऑलरेडी ये तो कंडीशंस ऑलरेडी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो ही रही थी। सो दूसरा जो भी हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर भी सम बुक्स आर पेन्स, ठीक है, तो फिर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो फिर हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। हमारा पॉसिबल आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉसिबल आंसर्स। आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पर दिए हैं दो सेंटेंस, स्टेटमेंट ए है सम टोमेटोज आर ओनियन एंड स्टेटमेंट बी है ऑल ओनियंस आर फ्लावर्स। एज ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको सॉल्व करते टाइम क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करना है। ये है हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ए, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सम टोमेटोज आर ओनियंस, ठीक है, सम टोमेटोज आर ओनियंस। और फिर से यहाँ पर ये जो सेंटेंस बी है इसको भी हम क्या करेंगे, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है ऑल ओनियंस आर फ्लावर्स, ऑल ओनियंस सभी ओनियंस क्या है, ये हो गए सभी ओनियंस, ये क्या है, फ्लावर्स है, ठीक है। इस तरीके से हम डायग्राम निकाल सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ऐसे टाइप वाले सिलोगिज्म के न्यूमेरिकल्स में आपको दूसरा स्टेप करना है, जहां पर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उसको यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ सी पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सेम एज इट इज, कंडीशंस चेंज नहीं करनी है, डायग्राम सेम रखने हैं। ये था पहला सेंटेंस ए, स्टेटमेंट ए। अब इसको, इस स्टेटमेंट बी को इसमें हमें कंबाइन करना है। नाउ सी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो गए फ्लावर्स। हमारी कंडीशन 2, दूसरा एक पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन बन सकता है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट ए फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सी ओके, और इसमें हमें इस डायग्राम को कंबाइन करना होगा। नाउ सी यहाँ पर और क्या हो सकता है, इस तरीके से भी हम एक नया डायग्राम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन क्या दिया है इन लोगों ने। कंक्लूजन पहला है सम फ्लावर्स आर टोमेटोज। देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 में हमें दिख रहा है क्या, सम फ्लावर्स आर टोमेटोज, यस फ्लावर का इतना जो भी हिस्सा है वो टोमेटोज के अंदर आता है। यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर देखते हैं, नाउ सी यहाँ पर फ्लावर का सम फ्लावर्स आर टोमेटोज, मतलब ये जितने भी सारे फ्लावर्स है उसका कुछ हिस्सा जो है, इतना वाला हिस्सा तो टोमेटोज है। मतलब कंक्लूजन 1 हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा दूसरा कंक्लूजन, ठीक है। दूसरे कंक्लूजन के लिए हम यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है या नहीं, ये बात ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो सम टोमेटोज आर फ्लावर्स, सम टोमेटोज आर फ्लावर्स, फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। उसके बाद सम टोमेटोज आर फ्लावर्स, यहाँ पर भी ये जो टोमेटो है फ्लावर्स है, मतलब दोनों जगह पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो फिर हमारा आंसर हो सकता है बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। बोथ 1 and 2 फॉलोज,
नाउ सी, ये जो ई वाला आंसर है हमारा ऑप्शन, ये आ जाएगा। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ए है सम चार्जर्स आर मोबाइल्स एंड स्टेटमेंट बी है नो मोबाइल इज टैबलेट। और दो कंक्लूजन दिए हैं यहाँ पर, सम मोबाइल्स आर चार्जर्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सम मोबाइल्स आर है यहाँ पर, ठीक है, सम मोबाइल्स आर चार्जर्स एंड नो चार्जर इज टैबलेट, ठीक है, ये वाला कंक्लूजन है। एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जो भी स्टेटमेंट दिए होते हैं, जो फैक्ट्स दी होती है, उसको हमें डायग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो सम चार्जर्स आर मोबाइल, इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, सम चार्जर्स आर मोबाइल्स, ये हो गया कंबाइन एरिया, सम चार्जर्स आर मोबाइल्स। उसके बाद फिर से ये जो स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट बी को भी हमें एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। वो क्या बोल रहे हैं, नो मोबाइल्स, नो मोबाइल इज टैबलेट, मतलब कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है। इसका अर्थ ये होता है मोबाइल और टैबलेट कोई भी कॉमन शेयरिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्टेप 2 में आपको जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो दोनों को मिलाकर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। बाय द वे, इन दोनों का कोई भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो, नाउ सी, पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गया ओरिजिनल स्टेटमेंट ए। अब आपको इसको इसमें मिलाना है। फिर क्या हो सकता है, टी और एम कोई भी कॉमन शेयरिंग नहीं है, तो फिर टी एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे टैबलेट के लिए, ठीक है। दोनों सेंटेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। हमने कुछ भी ओरिजिनल जो भी थे यहाँ के स्टेटमेंट के जो भी डायग्राम्स थे उसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वी नो वेरी वेल सम चार्जर्स आर मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल्स। और दूसरी कंडीशन है नो मोबाइल इज टैबलेट। फिर टैबलेट और मोबाइल का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, बट उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि कोई भी चार्जर टैबलेट नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। मतलब हो भी सकता है, हम नकार भी नहीं सकते, ऐसा भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये हो गया इन दोनों का कॉमन हिस्सा। अब इन दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करके हमें क्या करना है, कंक्लूजन्स को वेरीफाई करना है। पहला कंक्लूजन है सम मोबाइल्स आर चार्जर्स। देखो सम मोबाइल्स आर चार्जर्स यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, और सम मोबाइल्स आर चार्जर्स यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो हो रही है। मीन्स ये जो है हमारा कंक्लूजन 1 वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 क्या है, नो चार्जर इज टैबलेट, नो चार्जर इज टैबलेट। यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पर चार्जर का कुछ तो हिस्सा है जो टैबलेट के अंदर आता है, यहाँ पर ध्यान से देखो। सो फिर यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो फिर इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एक ही कंक्लूजन सेटिस्फाइड हो रहा है, और वो है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये ए वाला ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहां पर फिर से
दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ठीक है, स्टेटमेंट ए क्या दिया है, सम ग्रैंड मदर्स आर डॉटर्स, एंड स्टेटमेंट बी है सम डॉटर्स आर प्लैनेट्स। अब यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था, इस टाइप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम्स का यूज करना है। स्टेटमेंट ए को एक पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला है उन्होंने, सम ग्रैंड मदर्स आर डॉटर्स। ठीक है, देखो सम ग्रैंड मदर्स आर डॉटर्स, इस तरीके से हम डायग्राम निकाल सकते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट ए, और स्टेटमेंट बी को भी हमें एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है। क्या हो सकता है, सम डॉटर्स आर प्लैनेट्स, सम डॉटर्स आर प्लैनेट्स, यहाँ पर भी इनका कुछ हिस्सा हमें कॉमन दिखाना है। अब देखो, कंक्लूजन्स दिए हैं इन लोगों ने, सम ग्रैंड मदर आर प्लैनेट्स, एंड कंक्लूजन दूसरा है नो प्लैनेट इज डॉटर। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पर आपको बनाने हैं। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, आपको जितना भी अच्छा लगेगा, मैक्सिमम हार्डली हमेशा टू टू थ्री, टू टू थ्री जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, जो मैं डायग्राम अभी निकाल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल स्टेटमेंट की डायग्राम्स थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पर फिर से इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो एक और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट ए, जिसमें ये वाला हिस्सा इन दोनों का कॉमन था, और डी के साथ पी भी है कंबाइन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये वाला हिस्सा भी कंबाइन हो गया। नाउ सी, वो क्या बोल रहे हैं, सम ग्रैंड मदर्स आर प्लैनेट्स, सम ग्रैंड मदर्स आर प्लैनेट्स। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बस एक ही जगह पर हो रही है। ठीक है, बस एक ही जगह पर हो रही है, दोनों जगह पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नो प्लैनेट इज अ डॉटर, नो प्लैनेट इज अ डॉटर, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, और यहाँ पर भी नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर प्लैनेट्स और डॉटर्स का हिस्सा कॉमन है, यहाँ पर भी प्लैनेट्स और डॉटर्स का हिस्सा कॉमन है, तो दोनों जगह पर हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो सकता है, डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। क्या है आंसर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है,